लगभग भारत के हर कोने से यहाँ आदमी आते हैं और वो इलाज करा के ठीक होके जाते हैं। तो आज एक ऐसे दिव्य स्थान पर हम आ गए हैं। नमस्कार, मैं संजीव राणा कैमरामैन विकास के साथ एक्सप्लोर विद राणा जी में आपका स्वागत करता हूँ। ब्रजभूमि के पग पग पर संतों का निवास है। संत ईश्वर भक्ति और आराधना के साथ ही साथ अपनी गुप्त व दिव्य शक्तियों के द्वारा जनमानस का कल्याण करते आए हैं। आज हम ऐसे ही एक दिव्य पुरुष के आश्रम में आए हैं जो प्रभु भक्ति के साथ ही साथ अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान के द्वारा लोगों के कई तरह के साध्य और असाध्य रोगों का निःशुल्क इलाज करते रहते हैं। मिलते हैं आश्रम में निवास करने वाले लाल बाबा से। उनका आश्रम बड़ा ही शांत और दिव्य प्रतीत होता है। चलिए मिलते हैं बाबा जी से। आप कब से यहाँ पे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। हमें 35 साल हो गए। यहाँ 35 साल हो गए आपको? जी जी जी। तो 35 साल से आप यहाँ रह के भजन कीर्तन और तपस्या कर रहे हैं? हाँ, हवन पूजा पाठ चलता है। कोई मारी जा गए, हारी बीमारी की तो देसी दवा भी पर स्वाद। अच्छा अच्छा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि बाबा कह रहे हैं कि यहाँ कोई मरीज भी आता है तो देसी जड़ी बूटियों से उसका ये फ्री में इलाज भी करते हैं और कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है और ये साधु संत ही ऐसा कर सकते हैं और ये ब्रजभूमि में ही ऐसा हो सकता है। ब्रजभूमि के हर पग पर संतों का निवास है, कण कण में ईश्वर का निवास है। ऐसी दिव्य ब्रजभूमि में आज हम बैठे हैं लाल बाबा जी के सानिध्य में। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की भक्ति कैसे की जा सकती है गृहस्थ में रहते? देखो, सबसे पहली बात तो विकार नहीं होना चाहिए। छल कपट न हो। ये जीवन में दो ही सत्य है, मौत और परमात्मा, तीसरा कुछ सत्य और सब में व्यापक। अब इतना प्रेम हो कि उसके प्रति रोना सीखो, भाव हो, श्रद्धा हो तो प्रगट हो जाए। प्रेम से प्रगट होने में जाए। प्रेम ही बड़ा ही शांत और बड़ा ही रमणीक स्थल है। बगल में खेत और खेत में पीले पीले सरसों के दूर तक फैले हुए ये फूल मन को आनंदित कर रहे हैं। बिल्कुल स्वर्गिक छटा है जहाँ संत महाराज यहाँ अपनी कुटिया में विराजमान रहते हैं। चारों ओर बिल्कुल तपस्या करने लायक स्थान है और इस प्रांगण में जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो ये वृक्ष है जो बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसकी तो छटा देखते ही बनती है। और ऐसे वृक्ष पूरी ब्रजभूमि में अब एक आध ही बचे हैं। देखिए किस तरीके से कितनी लंबी लंबी इसकी शाखाएं और एक दूसरे में उलझी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे शहर सी राधा और कृष्ण अपना एक साथ आलिंगनबद्ध हैं यहाँ। तो ईश्वर के दर्शन इन शाखाओं में हम साक्षात कर पा रहे हैं और ऐसा स्वर्गिक आनंद इस आश्रम में है जहाँ पर परम संत लाल बाबा निवास करते हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सुंदर वातावरण है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। मन को शीतलता प्रदान करती है, आंखों को शीतलता प्रदान करती हुई हरियाली। क्या महाराज जी का कभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है अपने जीवन में? देखो, साक्षात्कार हुआ है जब तक जो है निज स्वरूप का बोध नहीं होता, अपने आप को ज्ञान नहीं होता। जीव निकल के कहाँ जाता है आज तक कोई खोज नहीं कर पाया। बताइए, कोई खोज नहीं कर है ना? ये हवा चलती है, इसको आभास ही तो करती है। इसका कोई आकार है? एक सूर्य प्रकाश दे रहा है, इसका कोई आकार है? कोई आकार नहीं। आँख में लग रही है तो ध्यास रहा है सब में। तुम में भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर है। उत्पत्ति सत्य तुम में भी चंडीगढ़, अम्बाला, अमृतसर, उधर तुम्हारा जो है तो भोपाल, नेपाल, जबलपुर, बहुत दूर। लगभग भारत के हर कोने से यहाँ आदमी आते हैं और वो इलाज करा के ठीक होके जाते हैं। तो आज एक ऐसे दिव्य स्थान पर हम आ गए हैं जहाँ आप कब से बाबा को जानते हो? बाबा कब से यहाँ रह रहे हैं? 30-35 साल से रह रहे हैं बाबा। हमारे गांव में भी रह के आए, बहुत अच्छे बाबा हैं जी।
और अच्छी दवा देते हैं, पैसा किसी से लेते नहीं हैं। पैसा लेते नहीं। हाँ, और उसको फायदा भी पड़ता है, बहुत बहुत दूर से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। बाबा किस किस चीज़ का यहाँ इलाज करते हैं? सब चीज का इलाज करते हैं, कोई भी बीमारी हो सबका इलाज करते हैं, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। कि महाराज जी कभी कभी किसी से पैसा नहीं लेते महाराज जी, और महाराज जी सबका इलाज करते हैं, जो भी बीमारी हो। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, महाराज जी के पास आए। पता हम आपको बताते हैं, मथुरा जिले में गांव राल है, जो छठीगढ़ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और राधाकुंड से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और मथुरा से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ये सियाराम पहलवान जी का प्राचीन अखाड़ा है, जहाँ लोग मल्ल विद्या सीखते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से बाबा भक्ति के साथ साथ अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान के द्वारा लोगों का इलाज करते हैं। हमारा आज का यह सफ़र यहीं विश्राम लेता है। मिलते हैं आगे किसी और दिव्य सफ़र पर। राधे राधे।